हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के न्यूली लॉन्च्ड प्लान जीवन उत्सव के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 871। जी हाँ, एलआईसी ने जीवन उत्सव प्लान आज ही लॉन्च किया है। रिसेंटली लॉन्च किया है, नवंबर महीने के अंत में लॉन्च किया है। और इस प्लान की सारी डिटेल आज हम जानेंगे। इस प्लान को लेके मार्केट में काफ़ी चर्चा है। इस प्लान की सारी खूबियाँ, सर्वाइवल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हम एलआईसी के वर्कशॉप्स करवाते हैं एजेंट्स के लिए, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए, एलआईसी के कस्टमर्स के लिए भी। तो अगर आप कोई भी वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए, या अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए आपको कुछ टिप्स चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए दोस्तों, एलआईसी का जो जीवन उत्सव प्लान है, दिस इज ए होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। This plan has been launched, like LIC has launched this plan, and this plan is an individual सेविंग्स एंड होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया, एलआईसी का ये प्लान एक इंडिविजुअल प्लान है, जिसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल इंसान के लिए है। सेविंग्स प्लान है, जिसमें आप सेविंग्स भी कर सकते हो, और साथ में होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। दोस्तों, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान टर्म इंश्योरेंस प्लान से अलग होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा। टर्म इंश्योरेंस होता है जिसमें जिस इंसान ने बीमा करवाया होता है, उसकी मृत्यु के बाद पॉलिसी एंड हो जाती है। बट होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहते हैं। तो दिस प्लान इज नॉन लिंक्ड। नॉन लिंक्ड का क्या मतलब होता है? नॉन लिंक्ड का मतलब है कि आपका ये प्लान मार्केट से लिंक्ड नहीं है, मतलब शेयर मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब एलआईसी के कोई भी बोनसेस में, प्रॉफिट लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग लाइफ टाइम कवरेज विद टेबल नंबर 871। तो दोस्तों, इस प्लान का नाम जैसे कि मैंने बताया जीवन उत्सव है, टेबल नंबर 871 है, और दिस इज ए होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अनलाइक टर्म इंश्योरेंस प्लान दैट कवर्स ए पर्सन फॉर स्पेसिफाइड टर्म, होल लाइफ इंश्योरेंस एज द नेम implies provides coverage for the entire lifetime of the insured individual। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जो आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है, वो एक स्पेसिफाइड टर्म तक ही इंसान को कवर करता है, 30 साल, 35 साल, जितने साल की भी आप पॉलिसी लेते हो। बट इसमें आपका होल लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है। दिस इंश्योरेंस प्लान नॉट ओनली grants death benefits to the beneficiaries after the policy holder's demise, but also has a saving component where cash values accumulate over time। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो, ये जो इंश्योरेंस प्लान है आपका, ये सिर्फ आपको डेथ बेनिफिट नहीं देता है बेनिफिशियरी को आफ्टर द पॉलिसी होल्डर, जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, बट ऑल्सो हैज ए सेविंग कंपोनेंट वे कैश वैल्यूज एक्यूमुलेट। मतलब इस प्लान में आपको एक सेविंग्स का हिस्सा भी आपको दिया जाएगा जब डेथ हो जाती है इंश्योरेंस, जिसने इंश्योरेंस करवाया होता है। देखिए दोस्तों, अब इस प्लान के फीचर्स और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जीवन उत्सव जो प्लान है वो नवंबर 29 से लॉन्च हुआ है। एंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द LIC प्रेस रिलीज, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर ऑप्टिंग फॉर द पॉलिसी। दिस प्लान इज अवेलेबल फॉर एज स्टार्टिंग फ्रॉम 90 डेज टू 65 ईयर्स। मतलब 90 दिन के बच्चे से लेके और 65 ईयर्स मैक्सिमम जो एज है, एंट्री एज। इन एज के, इस एज ब्रैकेट के बीच में कोई भी व्यक्ति ये प्लान खरीद सकता है। इट गिव्स गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम एंड लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर। ठीक है दोस्तों, इस ये प्लान अगर आप बाय करते हो, इसमें जो भी आपको रिटर्न मिलने वाला है वो गारंटीड है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर है। इसमें आपको ये नहीं है कि आज आपकी एज 20 ईयर्स है और आपको 30 साल का टर्म प्लान ले लिया और आपको 50 ईयर्स तक की कवरेज मिलेगा। नहीं, आपकी एज अगर 20 ईयर्स है तो आपको लाइफ टाइम कवरेज मिलेगा, मतलब 100 ईयर्स की एज तक आपको इसमें कवरेज मिलेगा। बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड प्रीमियम पेइंग टर्म, रेगुलर इनकम टू फ्लेक्सी इनकम, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड इज पेड बैक एनुअली आफ्टर द स्पेसिफाइड ईयर्स। ये दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जिसमें जब हम सर्वाइवल बेनिफिट्स की बात करेंगे। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हो तो आपका मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख का होना चाहिए। 5 लाख से कम में आपको नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें, तो पॉलिसी टर्म है इसमें 5 से 16 साल का विद लाइफ टाइम
पेइंग रिटर्न्स। सो पॉलिसी टर्म की बजाय आप इसको पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म बोल सकते हो। मतलब क्या है, देखिए टर्म तो इसकी होल लाइफ है, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है इसकी 5 से 16 साल है। मतलब इस पॉलिसी में सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि आपको अब 20-25 साल तक जो आप एलआईसी में पैसे देते रहते हो वो देने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ 5 ही रखते हो तो आपको सिर्फ 5 साल ही पे अपने प्रीमियम्स पे करने हैं। 5 साल प्रीमियम पे करने के बाद आपको जो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा वो आपको ताउम्र मिलेगा, आपको उम्र भर मिलेगा। और मैक्सिमम अपनी पॉलिसी टर्म आप 16 साल तक रख सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप पॉलिसी टर्म्स अपनी चेंज करते हो तो आपके जो एक्यूमुलेटेड प्रीमियम्स है वो इंक्रीज होते हैं और बाकी के बेनिफिट्स फिर इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम एंट्री एज 90 डेज है, मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। तो दोस्तों ये चीज़ों का खास ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स की। देखिए सर्वाइवल बेनिफिट्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है और आपको मैं बड़े इत्मीनान से समझाऊंगा। इसमें दो तरीके के सर्वाइवल बेनिफिट्स होते हैं, एक रेगुलर एंड दूसरा फ्लेक्सी। देखिए रेगुलर इनकम बेनिफिट्स क्या होते हैं? रेगुलर इनकम बेनिफिट्स ये हैं कि आपने जो पॉलिसी खरीदी है उसका एक पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म है। जैसे मान के चलो आपने 8 साल पे प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है, मतलब आपने आज पॉलिसी खरीदी, 8 साल तक आप प्रीमियम देते रहोगे। उसके बाद आपके जो इनकम बेनिफिट, जो आपका सेविंग स्टार्ट होगा ना, वो आपका स्टार्ट होगा 11th ईयर से, रेगुलर इनकम बेनिफिट। और वो कितना होगा? जितने सम एश्योर्ड की आपकी पॉलिसी है उसका 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब अगर आपका 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है तो आपको 1 लाख रुपया हर साल मिलेगा। कब मिलेगा? 11वें साल से, अगर आपकी 8 साल तक की प्रीमियम पेइंग टर्म है। ये प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ईयर्स टू 8 ईयर्स। मतलब आपकी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 5, 6, 7, 8, ये 4 सिनेरियोज में आपका जो रेगुलर इनकम बेनिफिट होगा वो 11वें साल से स्टार्ट होगा। अगर आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 9 साल से 16 साल तक है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो आपके रेगुलर इनकम बेनिफिट आपके स्टार्ट होंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल से रिस्पेक्टिवली। मतलब जितनी भी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है उससे 3 साल जोड़ लो आप, उससे उसके बाद आपके बेनिफिट जो है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये हो गए आपके रेगुलर बेनिफिट्स। अब बात करते हैं फ्लेक्सी बेनिफिट की। देखिए दोस्तों फ्लेक्सी बेनिफिट का इसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं ऑलमोस्ट रेगुलर इनकम से सेम ही है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको जो मिलता है, पॉलिसी होल्डर कैन डिफर एंड एक्यूमुलेट सच ईयरली बेनिफिट्स। मतलब जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं 3 साल के बाद, ये आप डेफर भी कर सकते हो। मतलब आप अगर बोलना चाहो मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे बाद में चाहिए, तो आप बाद में भी ले सकते हो। इसमें क्या करेगा, एलआईसी विल पे इंटरेस्ट ऑन द डेफर्ड एंड एक्यूमुलेटेड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट्स एट द रेट ऑफ 5.5% annual compounding yearly for completed months from its due date till the end of withdrawal, surrender or death whichsoever is earlier। देखो वीडियो को शुरुआत में दोस्तों मैंने बोला था कि डेथ के बाद भी प्लान जारी रहता है, शायद वो मैंने गलत बोला था। मतलब डेथ के बाद जारी नहीं रहता। इसमें टर्म प्लान से अलग ये है कि इसमें आपको एक स्पेसिफाइड टर्म तक ही सिर्फ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, इसमें आपको लाइफ टाइम तक मिलता है। लेकिन अगर डेथ हो गई या फिर आपने विड्रॉल कर लिया, सरेंडर कर लिया, तो इन सब केसेस में आपकी पॉलिसी एंड हो जाती है। द फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स विल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट। इसमें देखो दोस्तों जानने का मतलब सिर्फ इतना सही है, अगर आप रेगुलर चूज करते हो तो आपका जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है उसके 3 साल बाद आपको बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डेफर्ड लेते हो तो आप जब बोलोगे जितना आपने डेफरमेंट का मतलब होता है कि आप बोल रहे हो कि मुझे 3 साल के बाद नहीं चाहिए, मुझे 5 साल के बाद चाहिए, मुझे 6 साल के बाद चाहिए, तो जो आपने एक्स्ट्रा टाइम बोरो किया है, जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है जिसमें आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया, उसमें एलआईसी आपको इंटरेस्ट पे करेगी डेफर्ड और एक्यूमुलेटेड फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट्स, जो 5.5% हर साल के हिसाब से आपको मिलेगा। 5.5% का इसमें आपका ब्याज दर होगा। यू आर अलाउड टू विड्रॉ 75% ऑफ बेनिफिट प्लस इंटरेस्ट सच बैलेंस वंस इन ए पॉलिसी ईयर। द रिमेनिंग अमाउंट विल कंटिन्यू टू अर्न द 5.5% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ईयरली। तो दोस्तों इसमें क्या, अगर आपको विड्रॉ करना है तो 75% तक बेनिफिट और इंटरेस्ट आप 1 साल में निकाल सकते हो। जो आपका अमाउंट बच जाएगा वो 5.5% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम गारंटीड एडिशन की। देखिए दोस्तों जैसे मैंने बताया ये प्लान में आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलता है। तो गारंटीड एडिशन का मतलब है कि अगर guaranteed addition under an enforced policy will occur at the rate of
40/1000 बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब अगर आपका सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है तो 1000 रुपए पे आपको 40 रुपए गारंटेड मिलेंगे, तो मतलब 1 लाख रुपए पे आपको 4000 रुपए गारंटेड मिलेंगे। ठीक है। जो आप एक्स्ट्रा राइडर्स वगैरह इस प्लान में खरीद सकते हो वो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, आप देख लेना। और प्रीमियम का जो इसका पेमेंट मोड है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और या फिर एसएसएस जो आपकी सैलरी में से कटता है, सब ऑप्शंस इसमें एलआईसी ने आपको दिए हैं। एज इट्स ए होल लाइफ प्लान देयर इज नो मेच्योरिटी बेनिफिट अंडर दिस प्लान। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, मेच्योरिटी बेनिफिट मतलब जब आपने प्रीमियम पे करने बंद कर दिए इसके बाद ऐसा नहीं कि आपको कोई मेच्योरिटी मिलेगी। आपको आपका ये प्लान चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा और आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, लेकिन एक सिंगल बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, मेच्योरिटी नहीं है इसमें। डेथ, अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स की। देखिए डेथ बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आपका रिस्क स्टार्ट हो जाता है पॉलिसी खरीदने के बाद, उसके बाद अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के टाइम पे जो बेनिफिशियरी होगा उसको सम एश्योर्ड, जो आपका ओरिजिनल सम एश्योर्ड है, जैसे 5 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी तो वो, और आपको गारंटीड एडिशन जो आपको मिले हैं वो आपको मिलेंगे, मतलब बेनिफिशियरी को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, इसमें आप समझते हैं। अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 8 साल है, मतलब आपने 8 साल प्रीमियम पे करने हैं, और एज्यूम करो आपका सम एश्योर्ड जो है वो आपका 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए आपने पॉलिसी खरीदी है, देन ईच ईयर जो आपका गारंटीड एडिशन होगा वो 20,000 रुपये एक्मुलेट होगा। 20,000 कैसे आया, 1 लाख रुपए में मैंने आपको बताया था 4,000 रुपये मिलेंगे, तो 5 लाख रुपए भी कितने हो गए, 20,000 रुपये। मतलब आपको 20,000 रुपये का गारंटीड एडिशन हर साल मिलता रहेगा। अब मान के चलो इस पॉलिसी धारक की 3 साल के बाद ही मृत्यु होगी जब उसने पॉलिसी खरीदी, ठीक है, मतलब जब उसके रिस्क स्टार्ट हो गए थे, तो एलआईसी क्या करेगी, एलआईसी 5 लाख रुपए पे करेगी क्योंकि 5 लाख रुपए की पॉलिसी थी, और साथ में 60,000 रुपये भी पे करेगी। 60,000 रुपये कहाँ से आए, क्योंकि हर साल 20,000 रुपये जुड़ते हैं, तो 3 साल में कितने जुड़ गए, 60,000 रुपये। मतलब डेथ के समय पे पॉलिसी धारक के बेनिफिशियरी को 5,60,000 रुपये की राशि एलआईसी पे करेगी, जबकि उसने सिर्फ 3 साल प्रीमियम पे किया है। अब डेथ बेनिफिट, अगर डेथ बेनिफिट कई बार ऐसे भी होता है कि रिस्क स्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले डेथ बेनिफिट हो गए, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपने प्रीमियम पे किए होते हैं उसका 5%, उसका 105% डेथ बेनिफिट शैल नॉट बी लेस देन 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब आपने अगर 3 साल तक प्रीमियम पे किए हैं तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसका 105% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये मिनिमम है। अगर ये उस केस की बात कर रहे हैं हम जब रिस्क नहीं स्टार्ट हो, मान लो माइनर का केस है, उस केस में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको डेथ बेनिफिट्स इस प्लान के क्लियर हो गए होंगे, और मैंने आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी समझाए हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप ये प्लान खरीदना चाहते हो तो पहले तो आप इस प्लान को आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज ए होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये आपको पूरी लाइफ तक आपको बेनिफिट देगा, लेकिन आपको प्रीमियम सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही भरने हैं। दूसरी चीज़, इस प्लान में आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स एलआईसी काफ़ी अच्छे दे रही है। ठीक है, इसमें जो रिटर्न रेट भी आता है अगर आप कैलकुलेट करोगे वो भी काफ़ी हेल्दी है। इसमें इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है, और अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें जाननी है कि कितना भरने पे मेरे को कितना मिलेगा सारी टेबल के साथ, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सर्वाइवल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, फीचर्स, एलिजिबिलिटी सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करो, या फिर हमसे जुड़ो। वर्कशॉप्स वगैरह में अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप नीचे मेंशन करो, हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।